बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। ये रिकॉर्डिंग हम छुट्टी के दिन कर रहे हैं, इसलिए कुर्ता पहना है, नया नया सिल के आया है। रंग अलबत्ता मुझे बहुत पसंद नहीं है, लेकिन चूँकि बड़ी मोहब्बत से सिल के आया है तो मैंने उसे उसी मान से पहन लिया है। तो आज का जो पहला सवाल है, पूछते हैं शोएब साहब से कि क्या है। सर, ये अब्दुल गनी हंजरा ने सवाल किया है। सभी कहते हैं तुम कब ज़िम्मेदार बनोगे। मेरी उम्र 21 बरस है और इसी तरह आपकी या हिजरा की? नहीं, ये अब्दुल गनी हिजरा की उम्र। ओके। अच्छा, आलिया सहती ने इसी तरह पूछा है कि मेरी शादी के 6 माह गुजर गए हैं। मेरे मियाँ बहुत अच्छे हैं, इन्हें सिर्फ एक ही गिला है कि तुम ज़िम्मेदार नहीं हो। तुम्हारी डिग्री पढ़ाई बहुत अच्छी है, शक्लो सूरत में भी किसी से कम नहीं हो, मगर चीज़ों की ऑनरशिप और ज़िम्मेदारी का इशू है। खातिन हज़रात, ये कैसे पता चले कि आप कितने ज़िम्मेदार हैं, बहुत अहम सवाल है और ज़िंदगी से चूँकि बहुत जुड़ा हुआ है। मैंने अपनी ज़िंदगी में 2-3 ख़वातीन ऐसी देखी कि जो मेरी यादों में ज़िंदा हैं। लाइक मैंने अपनी दादी को देखा। हमारी दादी डाड़ी थी, यानी तगड़ी थी, और जो इहाता था हमारा, सारे ढोर डंगर उसी इहाते में होते थे। 3-4 भैंसें ज़रूर होती थी, ज़ाहिर 2 बैलों की जोड़ी होती थी, बकरियां ज़रूर रखी होती थी, इस तरह मुर्गियां होती थी। दिन में मज़ारे और दादा और चचा लोग सब मुरब्बे होते थे, पर पीछे चीज़ों का ठीक वक्त पे जाके जायज़ा लेना, यानी ये तक वो जायज़ा लेती थी कि खुरली में नमक का बड़ा सा डला पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा। जो उनका चारा होता था, अगर बच गया है तो वो कहीं साए में, या वो जो कमरे होते थे भैंसों के, उनके दरवाजे नहीं होते, वो अजीब लकड़ियाँ जोड़ के बनाए होते हैं, आराम से खुल जाते हैं, बंद होते हैं। वो अंदर चीज़ों को रखती। इसी तौर पे मुर्गियों का जो दाना होता या चीज़ें होती, एक एक चीज़ का उन्हें एहसास होता, लिहाज होता। इसी तौर पे हमने अपनी वालदा को देखा। हमारा जो घर, जब हम स्कूल में थे और जहाँ से मैंने मैट्रिक किया, वो 132 सिक्सार था। तो जो घर था हेडमास्टर साहब का, उसके साथ ही एक कमरा स्पेशल बनाया गया था जिसमें हमारी भैंस होती थी। तो वालदा उसके खल का, उसके हालांकि जो हमारा अटेंडेंट था, सिराज उनका नाम था, वही उसका दूध निकालते थे, वही उसका पूरा एहतियात करते थे। मंजूर झल्ला होता था जो उसको नहलाने जाता, उसका चारा लेके आता। पर हमारी वालदा एक एक चीज़ का ख्याल रखती। इवन वक्त पे वो नहाने जाए, वक्त पे उसका खाना, उसका चारा आए, खल कब डलनी है, बनौला कब डलना है, उसको कमरे से निकाल के साए में कब लेके जाना है। बल्कि दोपहर को भी वो चक्कर लगा लेती कि ये साए में खड़ी है या कहीं उसको धूप तो नहीं आ गई। इसी तौर पे हमारा बड़ा सा लॉन होता था जिसके अंदर 6-7 चारपहियाँ और फिर एक पंखा लगा के साइड पे सब लेटे होते थे। सुबह उठते ही सबसे पहले वो चारपहियाँ सैंती जाती, फिर बिस्तर, यानी आधे घंटे के बाद वहाँ कोई चीज़ नहीं होती थी। मेहमानों के आने पे चारपाई पे तकिया कब जाना है, वहाँ पे वो नई चादर कैसे बिछनी है, उनके आगे मेज़ कब आ जाना है, एक एक चीज़ तरतीब से होती जाती थी। ये सारी चीज़ें चूँकि मैंने अपने बचपन में देखी, बड़े होकर भी आते जाते देखी, तो कहीं बेतरतीबी नहीं होती थी। जो जो हमने देखा होता है हम वही बन जाते हैं। लाइक जिस घर में मैं रहता हूँ, इसके 3 दरवाजे हैं। 2 दरवाजे निकलते हैं मेन गेट की तरफ और एक लॉन की तरफ। तो आप सोचिए कि जब सब सो जाते हैं और मैं सोने के लिए उठता हूँ, तो मैं सीधा अपने बेड पे नहीं जाता, मैं सबसे पहले लॉन में जाता हूँ। तो वहाँ 2-3 तारे हैं जिन पे कपड़े दिन भर टंगे रहते हैं सूखने के लिए, तो मैं उनको उठा के अंदर रख देता हूँ। फिर मैं दरवाज़ों को लॉक करता हूँ, गाड़ियों के दरवाजे देखता हूँ, बाहर का ताला देखता हूँ, ताले को लॉक करता हूँ। ये भी देखता हूँ कि मेरी गाड़ी के अंदर चाबी, चूँकि मैं चाबी गाड़ी के अंदर छोड़ देता हूँ, तो रात को मैं चाबी ज़रूर निकालता हूँ। इसी तौर पर जो मेरी वाइफ की गाड़ी है, उसके दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं, उनको बंद करता हूँ। ये काम करने के बाद फिर मैं अंदर आके दरवाज़ा लॉक करके सोने के लिए जाता हूँ। सुबह जब मैं उठता हूँ तो ये मेरे ज़िम्मे नहीं है, मेरे ज़िम्मे फ़र्ज़ नहीं है, पर सुबह उठ के मैं जो पहला काम करता हूँ वो लॉन में जाता हूँ। वहाँ जो पाइप रखा हुआ है, जहाँ जहाँ घास खुश्क हो रही होती है वहाँ रख देता हूँ। किसी पौधे को उसके नीचे घास ज़्यादा हो, वहाँ उसको कर लेता हूँ। ऐसे मेरे को बड़ा सा कैंचा रखा हुआ, जिस फूल की शाख बढ़ रही हो उसको काट देता हूँ। घर में पानी की 5 बोतलें हैं, उनको फिल रहना चाहिए। ये मेरे ही ज़िम्मे हैं, मुझे ही आते जाते उनको करना है। घर में जो जो बाकी ज़रूरियात की चीज़ें हैं, किचन की हों या दूसरी हों, ऑफ एंड ऑन उनको कहे बिना लाना
ज़िम्मेदारी किस चीज़ को कहते हैं कि आपकी निगाह तो वही है जो सबकी होती है, पर आपके पास चीज़ों की ओनरशिप होती है, आप उनके लिए फ़ील करते हो। और लाइक मुझे तो बाथरूम में अगर साबुनदानी में नीचे साबुन लगा हुआ है तो बहुत बुरा लगता है। मैं बाकी सारे काम छोड़ के पहले वो साबुनदानी नीचे से साफ़ करता हूँ, फिर साबुन ऊपर रखता हूँ। इट लुक्स गुड, मुझे आसानी होती है। जिस तौर पे आप बड़े होते हो और जिस तौर पे आप चीज़ों को देखते हो, ये जो हंजरा साहब से उनकी वालदा ने ये कहा है या वालिद साहब ने कहा है, देखिए इस उम्र में इनफैक्ट आपकी जो ग्रोथ है सारी उम्र आपने वैसे रहना है। मेरे पास हर साइज़ के कील होते हैं, ये जो गोरमे के डिब्बे हैं उनमें रखे हुए हैं, जो मिठाई के आते हैं उसमें रखे हुए हैं। इसी तौर पे हथौड़ी अलग है, कस्सी अलग है, वो छोटी सी आरी रखी हुई है। जब आप अच्छा, इसी तरह हर साइज़ की तारें पड़ी हुई हैं। जब किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो उस वक्त आप फिर पागलों की तरह भागते नहीं हो कि कहाँ से मिले, दुकान बंद हो तो क्या करें, ज़रूरत तो आपको फौरी है। सो एक्स्ट्रा चीज़ों का रखना, जो चीज़ें मौजूद हैं उनको मैनेज करना। मैं सुबह उठ के आई डोंट नो क्यों करता हूँ, सबसे पहले अपना चादर या जो कंबल मैंने लिया तो उसको मैं तय करता हूँ। ये मेरा होटल में भी मामूल होता है और अपने घर में भी मामूल है। मैं अपने बच्चों से भी ये तवक्को करता हूँ। तो कभी कभी अपनी वाइफ से शुरू में कह देता था कि सारे काम आप मत करो, बच्चे जब उठें तो उन्हें कहें अपना अपना काम खुद करें। इसी तौर पे उठते ही अपने बिस्तर पे अगर आपका जो डबल बेड है उसकी चादर ठीक होनी चाहिए। कोई और क्यों करे आके। जो हमारा शू रैक है उस पे 4 खाने हैं, तो 2 खाने मेरे हैं, 1 खाना। अब उनमें अपने जूतों को तरतीब से रखना, ये कोई और रखने आएगा क्या। मुझे याद है एक दफ़ा बरतानिया के एक वज़ीर-ए-आज़म गए अमरीकी सदर के पास। ये तो अमरीकी सदर अपने शूज़ पॉलिश कर रहे थे, चमका रहे थे। तो उन्होंने कहा सर आप अपने जूते खुद पॉलिश करते हैं। तो उसने सदर ने आगे से हैरत से कहा तो आप किसके करते हो। अब अंदाज़ा करें कि अपनी चीज़ें वो तो आपको खुद ही मैनेज करनी होती हैं। ये दूसरी बच्ची जिसने सती नाम लिया या सहती नाम लिया, मेरा ख्याल सती एक ज़ात होती है जिसके मियाँ ने उनसे कहा कि तुम्हारी शक्ल भी अच्छी है, तुम्हारी पढ़ाई भी अच्छी है। अब देखिए कि लड़की किचन में आए और किचन से वापस चली जाए और उसके बाद कोई किचन में जाए और वहाँ बर्तनों, गंदे बर्तनों का ढेर लगा हो या 2-4 पड़े हों सिंक में, तो ये तो गाली है उस लड़की के लिए। इनफैक्ट आप किचन में जाते हो, आपकी निगाह ऐसे पड़ती है तो जो चीज़ बेतरतीब हो, चंद सेकंड लगते हैं, उस बर्तन को धो डालिए, चम्मच जहाँ रखने वाले वहाँ रख दीजिए। अगर फ़र्ज़ करें फ्रिज खोला, वहाँ से पानी नीचे गिर रहा है तो किसका इंतज़ार करेंगे कि वो निकालेगा। अगर सब्ज़ी गल रही है तो कौन आके उसको ठीक करेगा, आप ही को करना। आराम से निकालिए, फेंक दीजिए। चीज़ों का, सब्ज़ी का अलग खाना है, फ्रूट का अलग खाना है। ऊपर रखने वाले जहाँ पे अंडे रखे जाते हैं वो जगह गंदी हो जाती है, तो बाबा हफ्ते में 1 आध दफ़ा पानी लेके कपड़ा गीला करके उसको फेर दीजिए। फ्रिज के बाहर से गंदा हो जाता है, उसे ठीक कर दीजिए। हमारा जो फ्रीज़र है, जो जल्दी ज़ाहिर चीज़ें भरी होती हैं तो वो अंदर बर्फ़ जम जाती है, तो सारी चीज़ें जम जाती हैं, तो मैं उसको आते जाते दूसरे तीसरे दिन 2-3 घंटे के लिए बंद कर देता हूँ। पर बंद करने के बाद ये ड्यूटी मेरी ही होती है कि उसको ऑन भी करना है, वरना सारी चीज़ें ज़ाया हो जाएंगी। चूल्हा साफ़ होना चाहिए, बर्तन आपके धुले होने चाहिए, उल्टे होने चाहिए। जब आप सर्व करने लगो तो शीशा सी थ्रू होना चाहिए, उस पर हाथ का निशान भी होगा तो गंदा लगेगा। ये जितनी चीज़ें मियाँ कह रहा है, इनफैक्ट आपसे कोई एक्स्ट्रा तो वो नहीं कर रहा, वो सिंपल ये चाह रहा है कि अभी तो आप दोनों हो तो चीज़ों की ओनरशिप, ज़िम्मेदारी, नफासत उसमें आ जाए, ताकि यही आपकी नस्ल में आगे ट्रांसफ़र होगी। माँ भद्दी होगी तो बेटियां भी वैसी होंगी, और बाप अगर सलीकामंद है और माँ अगर सलीका शौहर है और दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं तो ऑफ कोर्स दोनों रिस्पेक्टफुल भी होंगे, उनकी औलाद भी वैसी होगी। ये जितने लोग जिनके बच्चे लेथार्जिक हैं, जो कख नहीं करते, सारा दिन लेटे रहते हैं, चारपाइयों पे ईंटते रहते हैं, उठें तो ऐसे लगता है जैसे वहाँ से कोई भैंस सो के गई हो, तो ज़ाहिर है उनके बारे में लोग बातें तो करेंगे। बेटा हो या बेटी हो, उम्र 21 साल हो जाए या 31 साल हो जाए, इवन 41 साल हो जाए, जो हमारे आसपास वाले होते हैं वो हमको ज़िम्मेदार ही देखना चाहते हैं। अपनी चीज़ों को, चाहे वो कपड़े हों, चाहे वो जूते हों, चाहे वो किताबें हों, चाहे वो आपका कमरा हो, व्हाट्सएवर जो आपसे रिलेटेड है, मैं तो ये कहता हूँ जो आपसे रिश्ते भी हैं, उनको भी उसी सलीके से, तरतीब से रखना ही इनफैक्ट आपको ये बताता है कि आप एक ज़िम्मेदार आदमी हैं या ज़िम्मेदार लड़की हैं।
याद रखिएगा, जिसकी ज़िंदगी में ज़िम्मेदारी आती है उसके रास्ते आसान होते हैं, उसके लिए राय दूसरों की बेहतर होती है, और उसके लिए मोहब्बत का आना, मोहब्बत का रुकना, रिस्पेक्ट का मिलना और रिस्पेक्ट का सस्टेन करना दोनों आसान होते हैं। सलामत रहिए, मोहब्बत के साथ जिए, गिले शिकवे और आपसे जो शिकायतें हैं उनके बिना जिए, ताकि आपकी लेगेसी बहुत उम्दा रहे। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।